बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हमारे साथ भी सर मजबूरियां थी, बहुत मजबूरी थी से, बहुत ही मजबूरी। यूं तो शिक्षक भगवान होते हैं, डॉक्टरों का भगवान का रूप दिया गया है, पर शिक्षक ना भगवान से भी बढ़कर होते हैं। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब भगवान जो होते हैं वो सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करने के लिए बोलते हैं, ऐसा कबीर के दोहा में बताया गया है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर हर जगह देखने को मिलता है कि खान सर है तो दिव्या मैम है, बहुत सारे टीचर हैं। आज मैं डाल्टनगंज के खान सर से आप लोगों को मिलवाऊंगा। डाल्टनगंज के खान सर कौन है? तो आशीष कंपटीशन के आशीष सर। आइए उनसे बात भी करेंगे, उनके सहयोगी से भी बात करेंगे, उनकी निजी जीवन जी के बारे में भी जानेंगे और कैसे वो छात्र को पढ़ाते हैं, कैसे शिक्षा पूर्ण रूप से देते हैं और क्या पढ़ाते हैं, वो सब चीज विषय पे जानेंगे। आप बताइए कि आखिर आप एक छोटे से गांव से आए, यहाँ आगे बढ़ करके बहुत सारे छात्र, करीब हजारों छात्र आपसे पढ़ के निकले यहाँ से, आपके कोचिंग संस्थान से, और बहुत जगह पे अपना पदस्थापना भी हो चुका है उन लोगों का। आप हर जगह अभी छाए हुए हैं, पूरे डाल्टनगंज में कहा जा सकता है कि हर जगह हर लोग सोचते हैं कि आशीष सर के क्लास में ज्वाइन कर लो, हर चीज मिलेगा। क्योंकि और झारखंड से रिलेटेड हो या देश की से रिलेटेड हो, कहीं भी अगर पढ़ने लायक अच्छा सब्जेक्ट मिले तो वो सिर्फ आपके पास है। क्या कहते हैं इसके बारे में? सबसे पहले मैं पलामू समाचार के केंद्र के जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलता हूं। आपको भी मैं दिल से थैंक यू बोलता हूं जो आप मेरे इंटरव्यू लेने आए। देखिए, सबसे पहली बात, जो मैंने पढ़ाई किया है, मैं एक बहुत ही गरीबी के साथ जूझा हूं और गरीबी के साथ मेरा पढ़ाई हुआ है। और मैंने यही सोचकर पढ़ाना स्टार्ट किया कि जिस तरीका से गरीबी के कारण मैं आगे बढ़ नहीं पाया, आगे पढ़ नहीं पाया, उस तरीका से किसी अन्य गरीब के लड़के, जो दिव्यांग लड़के हैं, असहाय लड़के हैं, उनका भी पढ़ाई नहीं रुके। क्योंकि मैं अपना बीएससी एवं एमएससी कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और आज मेरे पास हजारों 2000 विद्यार्थी जो ऐसे हैं जो हमसे शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छी मुकाम के हासिल करने के लायक बन रहे हैं। गांव कहाँ है आपका? मेरा गांव केतार में है, गढ़वा जिला में पड़ता है, एक छोटा सा गांव केतार। पलामू का अलग छवि है, गढ़वा से आए हुए हैं, इस समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ मेरे रिलेशन वाले रहते थे, जब मैं तैयारी करता था किसी दूसरे जगह पे, तो मेरे यहाँ रिलेशन वाले रहते थे, मैं यहाँ अक्सर आया करता था। तो यहाँ पे मैंने डाल्टनगंज में कब से है? डाल्टनगंज में हम 2019 में आए हैं, 2019 का सितंबर में आए थे। कभी खुद खाना बना करके खाना पड़ा है? बहुत बार, अभी भी हम खाना बनाकर अकेले ही खाते हैं। हमारी कोनो ऐसा नहीं कि शादी ब्याह मैडम हो गई है हमको अभी भी खाना अकेले ही बनाना पड़ता है। घर में कौन कौन है? अभी मैं सिंगल रूम में रहता हूँ। घर में कौन कौन है? घर में मेरे 3 भाई हैं, एक माँ है और एक पिताजी हैं और मैं खुद हूँ। माँ पिताजी कभी ये नहीं बोलते हैं बाबू अब उम्र हो गया है, अब थोड़ा स्टेबल हो गए हो, शादी कर लो? देखिए बोलते तो हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इतने सारे जो बैठे हैं, सबसे पहले इनका तो जिंदगी हम बना ले, तब तो अपना हम फिर करें। ठीक है, ये सभी का जो है एसएसडीडी का पहले 2022-23 का वैकेंसी देख ला रहा हूँ, उसके बाद ये सभी को जब ज्वाइनिंग हो जाएगा नौकरी में तो हम खुद कर लेंगे। मतलब खान सर वाला फॉर्मूला आप अपना रहे हैं, ये मतलब अलग तरीका से एगो अलग कहानी शुरू हो रहा है। देखिए, अगर वो बिहार के अगर खान सर हैं तो मैं भी यह सोचता हूं कि जिस तरीका से वो एक खान सर होकर बिहार को पूरे मतलब शिक्षा से ग्रहण करवा रहे हैं और बिहार को सुधार रहे हैं, उसी प्रकार से मेरा पलामू जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। पलामू प्रमंडल में गढ़वा जिला, पलामू जिला, लातेहार जिला, 3 जिला आते हैं। लातेहार मेसो क्षेत्र यानी आदिवासी क्षेत्र, बहुमूल क्षेत्र। हाँ, आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ के बहुत सारे पिछड़े स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, गरीब स्टूडेंट आते हैं। तो मेरा भी प्रयास है कि पलामू के साथ साथ पूरे झारखंड को बदलना। पहला बार कब पढ़ाना शुरू किए थे? आर्थिक स्थिति खराब थी तब, या एक मन था कि नहीं शिक्षा देना है? इसमें देखिए, इसमें दोनों जो है इंडिविजुअल है। मेरा आर्थिक स्थिति भी खराब था और मेरा एक मन भी था कि मैं एक टीचर बनूं, क्योंकि मैं शुरुआत में जब पटना में गया था तो मैं देखा कि एक मतलब टीचर जो है एक नेता मंत्री से ज्यादा एक समाज सेवा कर सकता है, कई स्टूडेंट का जिंदगी बना सकता है। मतलब टीचर बनना है या समाज सेवी?
देखिए एक टीचर जो है तो समाज सेवी के रूप में तो काम करता है ना। नहीं, समाज से भी अलग छवि होता है और टीचर अलग। नेता बनना है क्या आप? नहीं नहीं, नेता तो नहीं बनना है, लेकिन मान के चलिए हम लोग भी तो इस सभी को सेवा ही कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, इस सेवा का। कब से कोचिंग संस्थान चला रहे हैं आप? मैं 12 सितंबर 2019 का उद्घाटन किया था डाल्टनगंज में। एक छोटा सा रूम से स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारे पास एक भी बेंच नहीं थे, एक भी बोर्ड नहीं थे। एक जो रूम मालिक मेरे थे, आबादगंज में शुरुआती कोचिंग था, उन्होंने हमें 4 बेंच दिए थे और लगभग मतलब 10-20 स्टूडेंट बैठने का जगह था, और एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड दिए थे। वही छोटा बोर्ड से मैंने स्टार्ट किया था, और मतलब 12 सितंबर को स्टार्ट किया था, और 20 सितंबर आते आते तक हमारे पास कम से कम 25 से 30 से 40 स्टूडेंट हो गए थे। मतलब दिसंबर आते आते तक मैं सैकड़ा का गिनती। कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप? हम मैथ रीडिंग पढ़ाते हैं, और हमारे बहुत सारे सहयोगी टीचर हैं। हर सब्जेक्ट की तैयारी होती है, जो भी आपका जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है हर चीज का तैयारी होता है। जेएसएससी जेपीएससी सब करवा लेंगे आप यहाँ? पूरा जेएसएससी जेपीएससी वगैरह का एक अलग टीम है, वो सब अलग अलग टीम के द्वारा अलग अलग नौकरियां की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पे मतलब अभी फिलहाल किस चीज की तैयारी करवा रहे हैं छात्रों को? फिलहाल अभी देखिए, अभी एसएसजीडी का वैकेंसी निकलने वाला है, झारखंड पुलिस का, जेपीएससी का, जेसीसीजीएल का फॉर्म निकला हुआ है, वो सभी का तैयारी चल रहा है। सुनने में आया था एक दौर गुजरा था आपके कि आशीष सर को खोजो, है कहाँ वो, ढूंढो उनको, उनका रिलाई जरूरी है। ये ऐसा बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, जो आगे बढ़ता है उसको पैर खींचने में सर लग जाते हैं, तो उससे हम डरे नहीं। क्योंकि देखिए आदमी का स्वाभाविक सी बात है, जो आगे बढ़ता है उसको सर पीछे पीछे आदमी सर पड़ जाते हैं। कहा गया है बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हमारे साथ भी सर मजबूरियां थी, बहुत मजबूरी थी, बहुत ही मजबूरी थी। इसीलिए जो है मैंने आज इस मजबूरी को पार कर, और मैंने आज इतने सारे, आप ऑफलाइन में सर भीड़ दिखा सकते हैं, इतनी सारी भीड़ को मैं कंट्रोल कर पाता हूं। और सबसे बड़ी बात कि ये सभी के जितने भी माता पिता हैं, वह अपनी खुशी का दिया मेरे प्रति जलाने के लिए छोड़े हैं, और मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि खुशी का दिया जल नहीं जाए। अपने खुशी को बलिदान करके इस सारे स्टूडेंट को मैं खुशी का दिया जलाने के लिए रेडी हूं। उसके लिए हमें खुशी का बलिदान क्यों नहीं करना पड़ता। दूसरे कोचिंग संस्थान वाले लोग भी हैं जो अपना स्टूडेंट को स्पाई के रूप में आपके कोचिंग में भेजते हैं। कैसा पढ़ाता है आशीष, थोड़ा जान लें और हम भी वही तरीका सीख लें और वही पढ़ाएं, ऐसा भी होता है? हाँ, बहुत होता है, हमारे कोचिंग में भी ऐसा हुआ है बहुत बार। लेकिन वैसे जो स्टूडेंट होते हैं, वैसे जो टीचर है, मैं उनको बहुत ही, अपने आप को मैं खुशनसीब मानता हूं कि जो हमें फॉलो करते हैं, बहुत ही खुशनसीब मानता हूं मैं अपने आप। वही टीचर को बोलिए ना कि ला के क्लास कर ले। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो बोले ना कि हमारे टीचर लोग इतना शुरुआत में टॉर्चर करवाए, इतना मतलब फॉलो करवाए दूसरा से, कि मतलब मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका था। 2019 में 12 सितंबर 2019 का मैंने उद्घाटन किया, केवल उद्घाटन करके मैंने छोड़ दिया। उसके कुछ दिन के बाद मेरा सर पोस्टर सट रहा था रोड पे, जो पोस्टर बांट रहा था उसको मतलब यहाँ के टीचर लोग जो है कॉलर पकड़े। फिर हम उनको समझाने गए कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाई एक मैं गरीब का बेटा हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, आप हमको पलामू में पढ़ाने दीजिए। गरीब का बेटा घर कैसे बना लिया, वो भी 2 तल्ला घर। देखिए अब ये सभी का प्यार है, अब हम इतना साल से पढ़ा रहे हैं, 2019 से। अब तो गरीब मत बोलिए। अभी भी मैं इस, जैसे स्टूडेंट है वैसे मैं अभी भी हूँ, जैसे स्टूडेंट रहते हैं वैसे हम भी रहता हूँ। अभी मैं आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी भी मैं हवाई चप्पल पे पढ़ाने कभी आ जाता हूँ, कभी टी शर्ट और ट्राउजर पर आ जाता हूँ, ताकि हमसे देखकर लड़का लोग हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। कम से कम हम ये सोचते हैं कि लड़का लोग हमसे मोटिवेट हो, ताकि मतलब ये सभी को लगे कि हाँ मतलब सारा जीवन उच्च विचार जिए। उच्च विचार जीवन के साथ आगे बढ़ना है और हमेशा आगे बढ़ने में लगे रहना, चाहे कुछ भी हो। आशीष सर हमारे साथ हैं। आशीष सर, एक चीज और हम बहुत मतलब अंदर से जानेंगे, आगे की रणनीति क्या है? नया बोर्ड जो है डिजिटल हो गया, साउंड बॉक्स साउंड सिस्टम आपके इंस्टीट्यूट में हो गया, और भी बहुत सारे चीज, जैसे खान सर में होता है कि भीड़ जो है ना वो जमीन पे बैठने पे मजबूर होती है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां। थोड़ा सा संरक्षण लड़कियों को मतलब टप्पर बोरा तक मिल जाता है, पर लड़के सीढ़ी पे भी बैठ के पढ़ते हैं। तो आपकी जो क्राउड है, आपकी जो भीड़ है,
फिर आपसे कब तक संभाल पाइएगा? कुछ नए जगहों का चुनाव कीजिएगा, नए हॉल का चुनाव कीजिए, कैसे कीजिएगा? आगे का रणनीति क्या है आपका? मेरा आगे का रणनीति है, सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, तो बहुत दूर दूर तक स्टूडेंट बैठे रहते थे, तो पीछे वालों को अच्छा दिखता नहीं था। तो सबसे पहले मैंने अपना रणनीति बदला, उसको बोला कि सबसे पहले स्मार्ट बोर्ड करो, डिजिटल बोर्ड करो, ताकि जो पीछे जो स्टूडेंट है जिनको जगह नहीं मिल पाता है, खड़ा होकर पढ़ते हैं, उनको सबसे पहले दिखे। तो मैंने सबसे पहले स्मार्ट बोर्ड का लगाया। फिर लड़का लोग बोल रहे हैं सर साउंड का दिक्कत हो रहा है, तो मैंने सर साउंड का व्यवस्था किया। और अब इतने में भी बहुत ही कंजेस्टेड जगह हो रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही लड़के कंजेस्टेड के साथ बैठे हुए हैं। तो मेरा आगे का भी रणनीति है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो बड़ा सा हॉल हम लें, इसमें लड़का लोग को दिक्कत परेशानी ताकि ना हो। चलिए बधाई हो, नेक्स्ट ईयर आप नया मतलब हॉल बुक कराएं और आपके पास छात्र आए, पढ़ें और अपना जीवन मतलब अलग तरह से निखारे। आपके साथ एक सहयोगी टीचर है, आइए इधर आप। क्या नाम हुआ आपका? जी प्रदीप कुमार। तो सुनने में आया कि आशीष सर के साथ लाठी डंडा लेकर आप भी निकल जाते हैं। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं है। हम दोनों सर जो हैं, सर मैथ और रीजनिंग के फैकल्टी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप भीड़ देख सकते हैं। और हम जो है यहाँ पे लगभग मैं 1 साल भर से पढ़ा रहे हैं यहाँ इनके आशीष सर के कंप्यूटर सेंटर में। तो आप देख सकते हैं कि हम जीके जीएस के फैकल्टी हैं, उसमें झारखंड का और जो भी एसएससी और जेएसएससी का हो तैयारी करवाते हैं। और स्टूडेंट इतना इंस्पायर है हमसे, इतना इंस्पायर है कि भीड़ देख सकते हैं, है ना। क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है थोड़ा सा। हम जो चीज़ को पढ़ाते हैं सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, उसको जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छात्रों के बीच भेजते हैं, ग्रुप बना के रखते हैं, ताकि स्टूडेंट देखे कि जो सब्जेक्टिव आप पढ़े हैं उसी को ऑब्जेक्टिव में मैच कर रहा है। सर हम आपको बताते हैं कि है ना, मेरा भी निजी लाइफ जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण गुजरा है, जैसा कि सर ने बताया। ऐसा तो जान सकते हैं कि झारखंड जब अलग हुआ था सर, उस तो गरीबी है ना। झारखंड जो है सर, सारे खनिज समझदार रहने के बावजूद भी हमारा छात्र झारखंड जो है सर। कहाँ से रहने वाले हैं? सर ये बिश्रामपुर थाना, राजखाट घासीदार पंचायत पड़ता है सर। घासीदार पंचायत। Yes. मैं विजिट कर चुका हूँ वहाँ पे, चुनावी भी Yes. पंचायत चुनाव के दौरान Yes, मैं गया हुआ Yes, था। तो आप देख सकते हैं बहुत कि गंदी स्थिति है वहाँ आप की। देख सकते हैं सर, वहाँ नहीं है, सड़क की स्थिति नहीं है सर, पुल की स्थिति नहीं है, ना ही हॉस्पिटल है, ना ही पानी पीने की व्यवस्था है सर, बहुत एक खराब स्थिति है। तो सर मेरा क्षेत्र वहीं से गुजरा हुआ है बचपन सर। और 2015 में मेरा पहला एग्जाम हुआ था, 15-16 में जिला पुलिस का, है ना। तो जिला पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो हमको पुलिस में जाने का मन नहीं था। इसके बाद 2-3 महीना के बाद मेरा देश की सेवा करना तो बहुत अच्छा चीज है, पुलिस में जाने का मन नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं, सबका जॉब हो जाए पुलिस में चले जाएंगे, आप क्यों नहीं गए? मेरा बचपन से ही सोच ऐसा था सर कि नहीं कि कोई ऑफिशियल जॉब जाए। फिर इसके बाद कक्षपाल हुआ, कक्षपाल को भी छोड़ दिए। एसएससी जीटी में हुआ था सिलेक्शन, उसको भी छोड़ दिए। कंप्यूटर ऑपरेटर में हुआ था, उसका भी सिलेक्शन छोड़ दिए, क्योंकि मेरा सोच है सर कि कुछ अधिकारी अब बनना। आते हैं पुराने सवाल पे, आखिर Yes, sir. शिक्षक ही क्यों रह जाते हैं? वो क्या बोलते हैं, अच्छे पद पे क्यों नहीं जाते हैं? आईएएस आईपीएस आईपीएस आईएएस का तैयारी भी कर सकते थे। यस सर। हाँ सर, अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। तो हम बता दे रहे हैं सर कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा नहीं है सर, है ना। थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा सा गरीबी स्थिति से गुजरा है, तो यूपीएससी शादी कर ली है? नहीं सर, शादी नहीं किया सर, और शादी का विचार अभी दूर दूर तक नहीं है। ऐसे तो शादी का रिश्ता तो बहुत दूर दूर से आता है सर, है ना। 2016 दूर दूर से आता है, नजदीक से नहीं आ रहा है? नजदीक से भी आता है, मतलब नजदीक और दूर दोनों से आता है, 2017 से ही। लेकिन अभी शादी करने का विचार नहीं है सर। एक बात मतलब बताएं, मेरे एक बहुत करीबी थे, वो भी बहुत अच्छे टीचर थे, रांची में अच्छे संस्थान में पढ़ाते थे। हर टीचर की ना गर्लफ्रेंड जरूर होती है। ये चीज ना बोलने के लिए है कि नहीं मैं तो मतलब, लेकिन डिस्प्ले नहीं करते हैं। हर टीचर की गर्लफ्रेंड जरूर होती है। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं, मेरे क्लासमेट लोग हैं, जैसे बीएड कर रहे थे उस समय, जिसमें हम ग्रेजुएशन कर रहे थे जीएलए कॉलेज में, उसमें के अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं सर। लेकिन गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा, गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब है, हम डिस्प्ले नहीं नहीं करेंगे। सर, दोस्त लोग हैं सर, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है। दोस्त, देखिए दोस्त और गर्लफ्रेंड में अंतर होता है। हाँ अंतर होता है सर, दोस्त लोग ऐसा नहीं, उनसे बातचीत होता है पर्सनली, ऐसा बात है। सवाल देखकर आशीष सर तो निकल लिए। सर ऐसे निकल गए हैं सर। चलिए आगे मतलब क्या तैयारी है आपका? आप और आशीष सर का जो जोड़ी है वो आगे क्या करेगी? सर आप लोग देख सकते हैं सर, है ना, कि कुछ दिनों से जो है डाल्टनगंज की धरती पर, नीलांबर पीताम्बर की धरती पर सर, हम और आशीष सर ने मिलकर जो है ना डाल्टनगंज में धूम मचा कर रखे हुए हैं सर। आप भीड़ देख सकते हैं। डाल्टनगंज के कोचिंग संस्थान जो है सर, बहुत ही जो है मतलब हम लोग से इसराइलू भावना भी रखती है। बहुत लोग जो है सर कोई प्यार खींचने का काम कर रही है। लेकिन सर हम लोग दोनों का प्लानिंग है सर कि हम लोग व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक आए हैं, और हम लोग जो है सर अब यूट्यूब के माध्यम से अपना एक चैनल क्रिएट कर लिए हैं, और हम लोग यूट्यूब के माध्यम से पूरा देश में जो है अपना एक
मतलब अब डिजिटली रूप आप लोग देंगे इस संस्थान हाँ, को, हाँ, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं जियो की फ्री डाटा से वो अपना घर पे स्टडी कर सकते हैं। यस सर, हमारे यहाँ सर ये जो पूरा क्लासरूम है सर, पूरा फुली जो है सर टेक्निकल रूम है सर, पूरा वाईफाई से सर ये है आपका ग्रसित है सर, वाईफाई लगाया गया है बच्चों के लिए कि जिन बच्चों के पास रिचार्ज करने का पैसा नहीं हो वो वीडियो नहीं देख सकते हैं अपना, है सर, तो अपना वाईफाई से क्या करें, कनेक्शन को वाईफाई से कनेक्ट करके और वीडियो देख सकते हैं। चलिए, संस्थान ऐसी है जो छात्रों के लिए वाईफाई लगवा चुकी है, संस्थान ऐसी है जो डिजिटल हो चुकी है पूरी तरह से व्हाइट बोर्ड से, संस्थान ऐसी है जो छात्रों के लिए हर कुछ करने को तैयार है। आइए छात्र से रूबरू होते हैं। सर, आशीष सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। आशीष सर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाते हैं और वो दोपहर में भी यही रहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को आगे ले जाने के लिए वो जो भी हो सके सारा बलिदान देते हैं। भाई नीचे क्यों बैठे हुए हो? सर बहुत ज्यादा भीड़ है इसलिए। तो यहीं पे बैठ के पढ़ते हो ना? नहीं सर, कभी जगह मिलता है तो यहाँ पढ़ लेते हैं, कभी जगह मिलता है बैठ के पढ़ लेते हैं। मतलब ऐसा स्थिति हो जाता है कि जगह भी नहीं मिलता है? नहीं सर, बहुत भीड़ रहता है। अभी सर माइक उधर घुमा के देख लीजिए, बहुत भीड़ होता है। बहुत भीड़ है ना ये? यस सर। चलिए, एक बेंच पर बैठे हुए हैं, दूसरे पे पैर रखे हुए हैं, बाहर उधर लोग बैठे नहीं है, जमीन में बैठे हैं, नहीं तो खड़े रहना पड़ रहा है। क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि जो हॉल का जो है ना, छोटा हॉल है, अपना उसमें जो हम लोग स्टूडेंट हैं बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए अगर जब पैर इस पर नहीं बैठेंगे तो पीछे से हम लोग को दिखाई नहीं देगा बोर्ड को। ये स्थिति है ना? हाँ, इसीलिए हम लोग इस पर बैठते हैं, नीचे ऊपर पैर मतलब रखते एक हैं। अच्छा सा हॉल का निर्माण होना चाहिए होना था, चाहिए। मतलब जो पढ़ सके जिसमें हाँ। अच्छे। हाँ? हाँ, होना कौन चाहिए। कौन चीज की तैयारी होती है बताइए? यहाँ होते हैं सब चीज की तैयारी सर, क्या क्या चीज मतलब पढ़े आप? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, अब झारखंड। झारखंड जी, कभी ऐसा हुआ है कि पैसे की दिक्कत हो, सर बोल रहे हैं बार बार कि पैसा लाइए? नहीं, वैसा दिक्कत तभी नहीं हुआ सर। पैसा को लेकर कभी किसी भी तरह कभी भी फोर्स नहीं किया गया है। अभी अगर पैसा नहीं रहने के बाद, मजबूरी बताने के बाद सर बोलते चलो कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं भी है तो भी पढ़ सकते हो। अच्छा सर, कोई दिक्कत गांव से आते हैं आप? यस यस। कहाँ से आते हैं? मैं तरासी थाना से आता हूँ। तरहसी थाना से? यस। कौन जगह से तरहसी थाना में से आते हैं? झारखंडी यानी गुरतुरी गांव पड़ता है, एक छोटा सा गांव, वहीं से आता हूँ। बड़ा कष्टप्रद होता है जब नदी पार करना है, बगल में नदी है शायद, यस सर। है ना? यस। चलिए चलिए, मोबाइल, घड़ी, बैग, नया नया स्वरूप, कोचिंग आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर, हाँ? बहुत अच्छा। क्या फीडबैक रहेगा आशीष सर का? बहुत अच्छा है। रहेगा? यस सर। मतलब क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? यस सर, अभी यही ITI लिए हैं, कंपटीशन का, जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। मतलब कुछ नया करने का जुनून है? यस सर। कहाँ से आते हैं? यस सर, मेरा पुलपुल पोखरा घर है, पलामू में ही है। अच्छा अच्छा, मुझसे बताइए। आशीष सर बहुत ही मेहनत करते हैं और साथ में प्रदीप सर भी, और मतलब आशीष सर और प्रदीप सर के लिए जितना ही तारीफ करें उतना ही कम पड़ जाएगा। आखिर क्यों? आखिर क्योंकि इनका मेहनत, इनका पर्सनालिटी, एक शिक्षक का मतलब ही होता है सी से शिखर तक ले जाने वाला, छ से क्षमा की भावना रखने वाला और क से कर्तव्य निष्ठ। नाम है आपका? मेरा नाम आनंद उराव है। आनंद उराव है? हाँ सर। कहाँ से आते हैं? हम तो इधर रहते हैं, GLA कॉलेज बॉयज हॉस्टल में रहते हैं। बॉयज हॉस्टल में? हाँ। गांव कहाँ हुआ आपका? मेरा गांव सतबरवा हुआ, कुलिया। सतबरवा? हाँ कुलिया से? हाँ। तो जंगली इलाका है वो? नहीं, मतलब ज्यादा जंगल नहीं है, रोड साइड ही है। हाँ, रांची मेन रोड के बगल में। रांची मतलब मेन रोड के बगल में है? हाँ। तो आप सुने हैं दौड़ निकाले हैं किसी चीज का? हाँ, CISF का दौड़ मैं निकाला हूँ, और मैं मतलब इसका मैं अभी रिटर्न का तैयारी कर रहा हूँ। रिटर्न में अगर आशीष सर के पास पढ़ रहे हैं तो क्या लग रहा है कि निकल जाएगा? हाँ, पढ़ने से तो लग रहा है कि निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, आप जिस चीज से आते हैं, जैसे आते हैं, अगर थोड़ा स्ट्रगल करिएगा तो जॉब ले सकते हैं, ऐसा सबको लगता है, सिर्फ आप ही को नहीं लगता है। थोड़ा मेहनत करने की जरूरत महसूस हो रही है आपको? हाँ सर, हो रही है ना? हाँ। आप पढ़ाई पे पहले फोकस नहीं करते होंगे, अब फोकस कर रहे हैं। हाँ। तो जो चीज यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ के निकालना है, बहुत ज्यादा नहीं, और सेट पर ध्यान देना है, ठीक है? हाँ सर। सेट हाँ। देते हैं सर? हाँ, देते हैं। पैसा वाला बोले हैं सर? नहीं, पैसा के लिए तो नहीं बोलते हैं, मतलब जितना फीस देते हैं मतलब उसी से सब सेट ये सब होता है, उसी में सब दे हाँ। देते हैं। कहीं ऐसा नहीं ना कि आप पे खास ध्यान रखे हैं कि लड़का निकल गया है दौड़ तो अलगे से ध्यान देंगे? नहीं, मतलब सबको बराबर ध्यान देते हैं, मतलब सभी स्टूडेंट में, मतलब
सर को हम बोले हैं कि मेरा सिलेबस है, मतलब उसको थोड़ा सा अच्छा, एक चीज और बोल रहे हैं, CISF में हो गया जॉब आपका, शादी विवाह सब हो गया, फिर निकल लिए, सर को भूल जाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। कब आएंगे सर से मिलने? जब हम जॉब ले लेंगे उसके बाद आएंगे। शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले। चलिए, ये तो हुई हंसी ठठेली और उन सभी छात्रों से बात जो यहाँ पढ़ रहे हैं। छात्र के साथ छात्राओं से भी बात हुई जो यहाँ पढ़ रहे हैं और आगे पढ़कर अपना कैरियर सुधारने में लगे हुए हैं। साथ ही हम आपको दिखाए कि आशीष सर की निजी जीवन कैसी बीती है, कैसे दर दर ठोकरे खाते हुए आए और यहाँ पे कोचिंग संस्थान स्टार्ट किए, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट किए, साथ में छात्रों का हुजूम आना शुरू हुआ। यहाँ ऐसी स्थिति आ बनी है जहां छात्र बैठने के लिए छात्रों के पास जगह नहीं है। साथ ही आशीष सर के मार्फत ये भी पता चला कि बहुत सारे कष्टों की परेशानियों को झेलना भी पड़ा। क्यों? क्योंकि यह एक गरीब संस्थान के रूप में स्टार्ट किया थे। गरीब संस्थान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास किसी भी चीज की मतलब कोई भी हो, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, मार्कर हो, डिजिटल सेवा, कोई चीज भी नहीं थी इनके पास। और ये शुरू किए वो डिजिटल सेवा और छात्रों के मन के मुताबिक सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान धीरे धीरे लगा रहे हैं। आज के डेट में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीए सभी चीज अपने संस्थानों में अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब धीरे धीरे खान सर के जैसे, पटना वाले खान सर को तो आप लोग जानते होंगे, उन्हीं के जैसे आशीष सर अब डिजिटल रूप में यूट्यूब पर अपना चैनल प्रारंभ किए हैं। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप उसमें जाकर के देख लीजिएगा। आप बने रहिए पलामू समाचार केंद्र के साथ। कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।